जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। वह कौन सा मंत्र है जो 108 बार जाप करने पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन से मंत्र होते हैं जो सबसे जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि उस मंत्र को 108 बार जाप करने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। और बात करते हैं साबर मंत्र की। आप लोगों ने सुना भी होगा। इसके अलावा भी मंत्र होते हैं, जैसे कि वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, बीज मंत्र और साबर मंत्र। तो जो वैदिक मंत्र होते हैं वह हमें वेदों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पौराणिक मंत्र हमारे पुराणों से लिए जाते हैं। और साबर मंत्र वह हैं जो नाथ संप्रदाय से हम सभी के बीच आए हैं। सबसे पहले भगवान दात्रेय ने साबर मंत्रों की रचना की। दात्रेय के गुरु हैं भगवान शिव और वह आदि गुरु कहलाए। भगवान शिव ने दात्रेय को इन मंत्रों की दीक्षा प्रदान की और काफ़ी मंत्रों की रचना करके भगवान शिव ने दात्रेय को दी। और फिर दात्रेय के शिष्य हुए मच्छिंद्र नाथ और मच्छिंद्र के शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ जी। और इन्होंने बहुत ही प्रचार प्रसार किया और यह मंत्र इतने प्रचलित हो गए कि अपनी शक्तियों के द्वारा, क्योंकि इन मंत्रों में इतनी शक्तियाँ थी कि आम जनमानस में इनका प्रचार प्रसार बहुत ही ज़्यादा हो गया। और इन मंत्रों के कारण कई लोग चमत्कार दिखाने लगे और कई प्रकार के कार्यों को तत्काल ही कर देते थे। जैसे कि कई लोगों की धन की ज़रूरत थी तो उनको धन की प्राप्ति हो जाती थी, और कई लोगों को बीमारी होती थी, उन बीमारियों को ठीक कर देते थे। और किसी को तंत्र क्रिया किया हुआ है तो उसको नष्ट कर देते थे। यहाँ तक कि इन मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि 1 मिनट में लोग गायब हो जाते थे। इस तरह से इन मंत्रों के द्वारा आम जनमानस को शक्तियाँ प्राप्त हुई। लेकिन जो आज का इस कलयुग का समय चल रहा है, कुछ ही लोग इन मंत्रों के घोर रहस्यों को जानते हैं और इन मंत्रों की सिद्धि करके बहुत ही शक्तियों को प्राप्त हुआ है। और अगर आप इन मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं तो जो साबर मंत्र होते हैं या गुरु शिष्य परंपरा में चलते हैं, अगर आपको इन मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं तो आपको नाथ संप्रदाय में जुड़ना होता है। तब आपको गुरु आपको एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र को गुरु मंत्र कहते हैं। और यह गुरु मंत्र भी साबर मंत्र होता है, जिसका जाप करके इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। और फिर आगे की सिद्धियों को आपसे आपके गुरु बताते हैं कि धीरे धीरे आपको हर प्रकार के साबर मंत्र प्रदान करते हैं, जिसमें कि आपको जैसे नज़र टोटके के मंत्र, अगर आपके पेट में दर्द है, शरीर में दर्द है, इन सब का आपको आपके गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसके लिए साबर मंत्र न बना हो। किसी भी प्रकार की समस्या हो, इन मंत्रों से दूर कर सकते हैं। जैसे कि भूत प्रेत हटाने के मंत्र होते हैं। भूत प्रेत भूत प्रेत को मंत्रों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। माता का निकास अगर किसी के है तो उसका भी मंत्र होता है। शरीर को बांधने के मंत्र होते हैं, शरीर को खोलने के मंत्र होते हैं। और ऐसे भी मंत्र होते हैं कि जिससे जाप से देवी देवता तत्काल ही प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको आम जनमानस के
हिसाब से सिद्धि करनी है तो आप इन छोटे छोटे मंत्रों की सिद्धि आप अपने घर में ही कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। और इन मंत्रों को सिद्धि करने के लिए आपको गुरु की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी ही आसानी से इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। क्योंकि भगवान शिव साबर मंत्रों को कीलित नहीं किया है, बाकी सभी मंत्रों को कीलित कर रखा है। क्योंकि यह मंत्र इतने प्रभावशाली हैं कि जिस दिन से आप जप करते हैं उसी दिन से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप जप करके कर सकते हैं। अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप साबर मंत्रों का जप करके कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के अनेकों मंत्र हैं, माँ काली के अनेकों साबर मंत्र हैं, हनुमान जी के अनेकों साबर मंत्र हैं, गुरु गोरखनाथ जी के अनेकों साबर मंत्र हैं, हर देवी देवता के साबर मंत्र हैं। साबर ग्रंथों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साबर मंत्र हैं कि जो आप बिना गुरु के कर नहीं सकते। कुछ साबर मंत्र ऐसे भी होते हैं आप बिना गुरु के आप जप नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे साबर मंत्र होते हैं कि आप बगैर गुरु के भी इस साबर मंत्र को जप कर सकते हैं। वह कौन सा? तो जो मंत्र 108 बार जप करने से सिद्ध होते हैं वह मंत्र साबर मंत्र ही होते हैं, और वास्तव में यह बहुत ही जल्द अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगर हम वैदिक मंत्रों की बात करें कि जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, प्रताक्षरी मंत्र हो गया और नवारण मंत्र हो गया, यह सब मंत्र वेदों और पुराणों से लिए गए हैं। इसीलिए इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए काफ़ी समय लगता है। कम से कम 1.25 लाख की संख्या में इन मंत्रों को जाप करना पड़ता है, और कई कई बार तो इनको 5 लाख, 9 लाख, 11 लाख तक की मंत्रों की जप संख्या करना पड़ता है, तब इन मंत्रों की सिद्धि होती है। जैसे कि नवारण मंत्र है, वह 9 अक्षरों का मंत्र होता है। आप लोगों में इतनी कहाँ क्षमता है कि 5 लाख, 9 लाख, 11 लाख मंत्रों की जप कर सकें। और पहले के लोगों में इतनी क्षमता थी कि कहीं भी बैठकर साधना कर सकते थे और कर लेते थे। पहले के लोग निर्भीक हुआ करते थे, कहीं भी नदी के किनारे, जंगल में बैठकर, शमशान घाट में बैठकर, यानी कहीं भी बैठकर जाप साधना कर लेते थे। और अब के लोगों में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि इतनी मंत्र की संख्या का जाप कर सके। पहले के लोग इतने निर्भीक हुआ करते थे कि जंगलों में जंगली जानवर, हिंसक पशु या जानवर से उन्हें डर नहीं लगता था, इसलिए वह साधना कर कहीं भी बैठकर साधना कर लेते थे, और उन लोगों के पास वह मंत्र भी सिद्ध हुआ करते थे। साबर मंत्र जिनकी मदद से अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लेते थे, जिनके बाद कोई जीव जंतु, यक्ष, गंधर्व, कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी तांत्रिक क्रिया उन सुरक्षा घेरों को भेद नहीं पाती थी और तोड़ नहीं पाती थी। इसलिए पहले के लोग सिद्धि कर लेते थे, और अभी के लोग 100 में 10 ही % साधना कर पाते हैं, बाकी वह 90% डर के साधना छोड़ देते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए भगवान और नाथ योगियों ने साबर मंत्रों की रचना की, जिससे गृहस्थ लोग भी आसानी से साबर मंत्रों की सिद्धि कर सकें, अपना और अपने परिवार के साथ साथ दूसरों का भी सुरक्षा कर सकें। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, आप शत्रुनाशक साबर मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आपको धन की आवश्यकता है तो
आप माता लक्ष्मी के साबर मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जय माता दी जरूर लिखना।